Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on third lesson of नागरिक शास्त्र of 10th class. आज हम 10th class का नागरिक शास्त्र का थर्ड लेसन के लघु उत्तरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोगों में किन किन आधारों पर सामाजिक विभाजन किए जाते हैं। लोगों में निम्नलिखित आधारों पर सामाजिक विभाजन किए जाते हैं। भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर, क्षेत्र की विविधताओं के आधार पर। फिर क्या है, शारीरिक बनावट के आधार पर, यानी कि शारीरिक बनावट के आधार पर मतलब शरीर की, मतलब कोई शरीर से क्या है लंबा हो सकता है, कोई छोटा कद का हो सकता है, शरीर में कोई मोटा हो सकता है, कोई दुबला हो सकता है। इसलिए शरीर के बनावट के आधार पर भी क्या है विभिन्नता पाई जाती है। चमड़ी के रंग के आधार पर, चमड़ी के रंग रूप के आधार पर भी क्या है विभिन्नता पाई जाती है। कोई श्वेत होता है, कोई अश्वेत होता है, कोई मतलब रंगीन चमड़ी का होता है। इसलिए चमड़ी के रंग के आधार पर भी क्या है विभिन्नता पाई जाती है। धर्म और वर्ग के आधार पर कहने का था, धर्म के आधार पर सबके अपने अलग अलग धर्म होते हैं, धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। धर्म है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, और जो वर्ग है उसके आधार पर भी बटे होते हैं। इसलिए क्या है धर्म और वर्ग के आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में विभिन्नताओं को दिखाने वाले 3 तत्वों का उल्लेख कीजिए। कहने का था जो भारत में जो विभिन्नता दिखाते हैं वो 3 तत्व कौन कौन से हैं। भारत में विभिन्नताओं को दिखाने वाले 3 तत्व निम्नलिखित हैं। जातीय विभिन्नता, यानी कि जाति के आधार पर विभिन्नता। भारत में विभिन्न जातियों और वर्गों के लोग रहते हैं। कहने का अर्थ है भारत में क्या है विभिन्न अलग अलग जातियों के और अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं। विश्व के किसी अन्य देश में शायद इतनी जातियां हैं जितनी भारत देश में जो अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं वो किसी अन्य देश में शायद ही इतनी जातियां होंगी जितनी भारत में हैं। भाषाई विभिन्नता, यानी भाषा के आधार पर विभिन्नता। 1991 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। कहने का अर्थ जब 1991 के अंदर जब भारत के अंदर जनगणना की गई थी, उन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 1500 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। कहाँ? भारत के अंदर। और 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। जब संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को दर्ज किया गया है? 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है दर्ज किया गया है। धार्मिक विभिन्नता, धर्म के आधार पर विभिन्नता। भारत में विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत एक क्या है धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें क्या है सभी धर्मों को मान्यता दी गई है। इसमें किसी एक धर्म को विशेष नहीं माना गया है। और इसमें क्या है इसलिए भारत में सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि सब धर्म के लोग क्या है भारत में रहते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन पर नोट लिखो। अमेरिका में 1954 से लेकर 1968 तक घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला चला। भी जो अमेरिका में 1954 से लेकर 1968 तक जो नागरिक अधिकार लेकर जो आंदोलन चला था उसका क्या है एक सुधार आंदोलन का सिलसिला चला। कब से कब तक? 1954 से लेकर 1968 तक जो घटनाएं थी, और जिसका उद्देश्य है अफ्रो अमेरिकी लोगों के खिलाफ होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। कहने का अर्थ जो अफ्रो अमेरिकी कौन है? जो गुलाम बनाकर अमेरिका के लाए गए वंशज हैं उनको अफ्रो अमेरिकी कहते हैं। और उनके साथ जो नस्ल के आधार पर, जो चमड़ी के आधार पर उनके साथ जो भेदभाव होता था उस भेदभाव को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए और बराबर नागरिक आंदोलन चलाया गया था और इस भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में
लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप बिल्कुल अहिंसक था। जो मार्टिन लूथर किंग थे, जो क्या है, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, मतलब जो इस आंदोलन की जो बागडोर किसके हाथों में थी, मार्टिन लूथर के हाथों में थी। उन्होंने इस आंदोलन का स्वरूप बिल्कुल अहिंसक यानी कि बिना लड़ाई दंगे के शांतिपूर्वक इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अत्यंत सफल हुई। जो मार्टिन लूथर थे, जो क्या है, नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए, और जो नस्ल के आधार पर कानून बनाया गया था उस कानून को वापस लेने के लिए क्या है, कानून और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई थी, जो क्या है, अंततः सफल हुई थी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आज अधिकतर समाजों में किस किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं? आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। इन विभाजनों का आधार मुख्य जन्म होता है। कहने का अर्थ है, सबसे पहले क्या है, जब हमारा जन्म होता है, जन्म के आधार पर ही हम समाज में बट जाते हैं। मतलब किस कुल में हमारा जन्म हुआ है, किस जाति में हमारा जन्म हुआ है, किस वर्ग में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम क्या है, जन्म के आधार पर ही हमारा समाज के अंदर विभाजन हो जाता है। जन्म के आधार से शुरू होकर यह विभाजन भाषा, जाति, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र, नस्ल, चमड़ी के रंग इत्यादि की शक्ल ले लेते हैं। कहने का अर्थ है, जो हमारा विभाजन जन्म के आधार से शुरू होकर क्या है, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति जो हमारे रीति रिवाज हैं, और जो हमारा धर्म है, क्षेत्र है, जो हमारी नस्ल है, रंग रूप है, और जो हमारी चमड़ी का रंग है, इत्यादि के आधार पर क्या है, हम क्या है, विभिन्नता में बट जाते हैं, विभाजन हो जाता है समाज के अंदर। और भारत जैसा बड़ा हो चाहे बेल्जियम जैसा छोटा देश हो, ये विभाजन सभी देशों में पाए जाते हैं। कहने का अर्थ है, चाहे भारत जैसा बड़ा देश हो, चाहे बेल्जियम जैसा छोटा देश हो, ये सभी देशों में विभाजन पाए जाते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कार्लोस और स्मिथ ने विरोध जताने के लिए क्या किया, उन्हें इसकी क्या सज़ा मिली? कार्लोस और स्मिथ ने विरोध जताने के लिए उन्होंने जूते नहीं पहने थे। किसने? कार्लोस और स्मिथ ने। सिर्फ मोजे चढ़ाकर यानी जो सॉक्स है, सॉक्स पहनकर पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत गरीब हैं। कहने का अर्थ है, उन्होंने भाई क्यों सॉक्स डाली थी, क्योंकि जूते क्यों नहीं डाले थे, वो ये एहसास जता रहे थे, ये एहसास दिखा रहे थे जो अफ्रो अमेरिकी अश्वेत हैं वो गरीब हैं, उनके साथ क्या है, समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, उनके साथ क्या है, भेदभाव किया जाता है। इसलिए उन्होंने क्या है, जूते नहीं पहने थे, सिर्फ सॉक्स यानी मोजे पहनकर क्या है, पुरस्कार लेने दोनों यही जताने की कोशिश कर रहे थे जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था वो गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्म गौरव का प्रतीक है। कहने का अर्थ है, जो स्मिथ ने अपने गले के अंदर जो एक काला मफलर डाला था वो अश्वेत थे, वो उनका क्या था, एक उनकी आत्म गौरव का प्रतीक था। क्या? काला मफलर जो उनके आत्म गौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। जो कार्लोस ने जो अश्वेत लोग मारे गए थे, जो रंग के आधार पर, चमड़ी के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था, तो उन्होंने क्या है, काले मनकों की एक माला पहनी थी कि क्या जताने के लिए, जो अश्वेत लोगों की याद में जो मारे गए थे। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की थी। उन्होंने जो इन प्रतीकों और जो इन्होंने जो तौर तरीके अपनाए थे, जो अमेरिका में उनके साथ जो रंग भेद को लेकर जो अफ्रो अमेरिकी थे, जो अश्वेत थे, उनके साथ क्या है, जो भेदभाव हो रहा था, और जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये सब किया था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने उन्हें ओलंपिक भावना का
दोषी करार देते हुए उनके पदक वापस ले लिए थे। भी कहने का अर्थ जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने क्या किया, उन्होंने क्या बोला कि भी जो ओलंपिक भावना का मतलब उन दोषी करार दिया। भी तुमने क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की क्या है तुमने उनका उल्लंघन किया है, इसलिए उनसे क्या है उनके पदक वापस ले लिए गए थे। अब हम हमारे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या करो। यानी कि जो सामाजिक भेदभाव होता है वो मतलब कहाँ से शुरू होता है उसके बारे में वर्णन करो। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। जन्म। सामाजिक भेदभाव अधिकांश जन्म पर आधारित होता है। कहने का अर्थ है जब हमारा जन्म होता है समाज के अंदर क्या है जन्म पर आधारित ही भेदभाव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जन्म के आधार पर भी हमारा किस परिवार में जन्म हुआ है, किस कुल में हुआ है, ऐसे क्या है परिवार और कुल के आधार पर जन्म के आधार पर ही समाज में भेदभाव हो जाता है। आमतौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे अधिकार में नहीं होता। कहने का अर्थ है जो समुदाय चुनना है वो हमारे अधिकार में नहीं होता। जिस कुल में जिस परिवार में हमारा जन्म होता है हम उसी ही समुदाय में रहते हैं। हम अपना क्या है समुदाय चेंज नहीं कर सकते। हम केवल इस आधार पर किसी विशेष समुदाय के सदस्य हो जाते हैं और कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ है। कहने का अर्थ है हम केवल इस आधार पर किसी समुदाय के सदस्य हो जाते हैं जिस समुदाय में हमारा जन्म हुआ है और उस समुदाय के एक परिवार में हमारा जन्म हुआ है और उसी ही समुदाय के परिवार में क्या हम सदस्य बन जाते हैं उसी समुदाय के। और जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग हर रोज़ करते हैं। जो जन्म पर आधारित समाज में जो जन्म पर जो विभाजन होता है हम क्या है उसका अनुभव हर रोज़ दैनिक जीवन में करते हैं हर रोज़। हमारा सेकंड पॉइंट है धर्म या संप्रदाय। आधुनिक समाजों में धर्म और संप्रदाय भी सामाजिक विभाजन का एक बड़ा कारण माना जाता है। कहने का अर्थ है जो आधुनिक समाज में जो धर्म है, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग भारत के अंदर रहते हैं और अलग अलग धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, ये भी एक विभाजन का कारण है। लोग धार्मिक वर्गों में विभाजित होते हैं यानी बटे होते हैं अपने धर्म के अनुसार और सामाजिक विभाजन का कारण बनते हैं। किसके कारण? धार्मिक वर्ग के कारण बटने होने के कारण ये क्या है कि सामाजिक विभाजन कारण बन जाते हैं। किसके कारण? धर्म विभाजन के कारण। जैसे उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट पंथ के ईसाई अनुयायी आपस में टकराव का व्यवहार करते थे। जो कैथोलिक थे वो आयरलैंड में शामिल होना चाहते थे और जो प्रोटेस्टेंट है वो ग्रेट ब्रिटेन में, क्योंकि वहाँ ग्रेट ब्रिटेन में ईसाई थे, इसलिए धर्म के आधार पर ये दोनों आपस में क्या है जो कैथोलिक वो आयरलैंड में शामिल होना चाहता था और प्रोटेस्टेंट किसमें? ग्रेट ब्रिटेन में। इसलिए इनमें आपस में क्या है एक धर्म को लेकर आपस में टकराव का व्यवहार बना रहता था। व्यवसाय और रुचियाँ। हम लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या संस्कृति गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। कहने का अर्थ जो हमारा व्यवसाय है और जिसके अंदर हमारी ज़्यादा रुचि होती है हम उसी ही कार्यों को करते हैं, उसी ही गतिविधियों में का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। जैसे कि पढ़ाई के विषय में अपनी पसंद से अपनी पढ़ाई लेते हैं। जैसे क्या है कॉलेज में क्या है आप अपने ही अनुसार क्या है आर्ट होगी, बीएससी होगी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इसमें क्या है हम खुद ही अपनी मर्जी से इसका विकल्प चुनते हैं। जैसे भी पेशा हम कोई कार्य कर रहे हैं, भी कोई खेल है जिसमें हमारी ज़्यादा रुचि है, ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव क्या है हम अपनी पसंद से करते हैं। और इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बन जाते हैं। किसके आधार पर? जो हम गतिविधियों का चुनाव करते हैं ये भी क्या है कि सामाजिक समूह बन जाते हैं और तथा ये जन्म पर आधारित नहीं होते। कौन से जो व्यवसाय हैं, जो रुचियां हैं, जैसे कि पढ़ाई, शिक्षा, खेल, पेशे, संस्कृति, ये सब क्या है जन्म पर आधारित नहीं होते, ये अपनी इच्छा पर आधारित होते हैं और ये भी क्या है एक सामाजिक समूह बन जाते हैं और इसके कारण ये भी एक समाज में क्या है
विभाजन का रूप ले लेते हैं। राजनीतिक विचारधारा। कई बार राजनीतिक विचारधारा सामाजिक विभाजन का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। भी जो राजनीतिक विचारधारा है वो भी क्या है, एक सामाजिक विभाजन का महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। किसी एक खास सोच वाले वर्ग किसी दूसरे वर्ग को अपना शत्रु मानने लगता है। भी राजनीतिक विचारधारा में एक खास सोच वाला वर्ग है, वो दूसरे वर्ग को क्या है, अपना शत्रु मानने लगता है। कहने का अर्थ है भी अपने आप को विशिष्ट मानना, मतलब सबसे अलग समझना। फिर वो क्या है, वो दूसरे समुदाय के साथ क्या है, दूसरे वर्ग के साथ वो कभी भी तालमेल नहीं बिठा पाता। और कार्ल मार्क्स ने सर्वाहार वर्ग को वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देकर समाज के पूंजीपति और मजदूर दो सामाजिक वर्गों में बांट दिया था। कार्ल मार्क्स ने किसको, जो एक तो पूंजीपति वर्ग को, एक मजदूर वर्ग को, दो वर्गों में बांट दिया था। क्योंकि इनमें जो पूंजीपति वर्ग थे वो अपने आप को विशिष्ट और महत्वपूर्ण समझते थे, और जो पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग का भी आपस में, जो पूंजीपति वर्ग था वो मजदूर वर्ग के साथ कभी भी तालमेल नहीं बिठा पाते थे। वे अपने आप को विशिष्ट और अलग समझते थे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप लेती है? प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। कहने का अर्थ है जो सामाजिक विभिन्नता है वो क्या है, प्रत्येक जो सामाजिक विभिन्नता है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती अवश्य हैं। कहने का अर्थ है जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं लोगों के बीच क्या है, बंटवारे का एक बड़ा कारण अवश्य होती हैं, किंतु यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। मतलब जो विभिन्नताएं हैं क्या है, जैसे एक पुल कार्य करता है, उसके लिए क्या है, ये कई बार जो विभिन्नताएं हैं वो अलग अलग लोगों के लिए पुल का कार्य करती हैं। जैसे कि वो पुल सबके प्रयोग में आता है, वो सार्वजनिक बन जाता है, सब उसका प्रयोग करते हैं। और अलग अलग सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो अलग अलग सामाजिक समूह के लोग हैं और वे अपनी समूह की जो सीमाओं से बरे हैं उसमें समानताएं और असमानताएं दोनों को अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया था उसमें कार्लोस और सीमत तो एक हिसाब से क्या थे, समान थे, बराबर थे। दोनों क्या थे, अफ्रो अमेरिकी थे, अश्वेत थे, जबकि नॉर्मन श्वेत थे। परंतु इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के विरुद्ध थे। जो नॉर्मन श्वेत थे वो ऑस्ट्रेलियाई थे। उन्होंने क्या था, जो उनके मित्र थे दोनों, कार्लोस और सीमत, दोनों का साथ दिया था। किसके आधार पर, मतलब समानता के आधार पर भी। जो नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव खत्म होना चाहिए, उसके विरुद्ध नॉर्मन श्वेत ने इनका साथ दिया था। प्राय ये देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग स्वयं को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते। कहने का अर्थ है भी जो एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं वो एक समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ भिन्न होता है, यानी अलग होता है। यह भी संभव है विभिन्न धर्म के अनुयायी यानी समर्थक होकर भी एक जाति वाले लोग स्वयं को एक दूसरे से के अधिक करीब महसूस करें। भी कहने का अर्थ है जो एक धर्म के समर्थक हैं और वे एक जाति वाले लोग क्या है, स्वयं एक दूसरे को अधिक महसूस करें, और एक ही परिवार के अमीर और गरीब अधिक घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते। कहने का अर्थ है एक ही परिवार के जो अमीर हैं, गरीब हैं, वो आपस में उनके अंदर क्या है, ज़्यादा घनिष्ठ गहरा संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी विभिन्न तरीके से सोचने लगते हैं, यानी कि विभिन्न तरीक़ों से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। कहने का अर्थ है इस प्रकार सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इस प्रकार लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। कहने का अर्थ है जो लोग हैं एक से ज़्यादा सामाजिक जो समूह है उनका हिस्सा हो सकते हैं। प्रत्येक संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण कर लेती है। आज हमारे क्या है, ये हमने लघु उत्तरात्मक प्रश्न और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पढ़े हैं। जो मैंने आपको ये लघु और दीर्घ प्रश्न पढ़ाए हैं उनको आप अच्छे से
लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।